इस वक्त दुर्ग से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि दुर्ग के जेवरा सिरसा थाना क्षेत्र अंतर्गत का ये मामला है, जहां पर एक समोदा करके गांव है, जिस गांव में शिवनाथ नदी के किनारे अफीम की खेती करते हैं करके ऐसा बताया गया। जब पुलिस को इस चीज़ की खबर लगी तो तुरंत जो है मौके पर पहुंची और बताया जा रहा है कि मेन रोड जो है उससे कम 2 से 3 किलोमीटर अंदर खेत में शिवनाथ नदी के किनारे भुट्टे की खेती के बीच में अफीम की खेती की जा रही है, ऐसा बताया गया। उसके बाद जो है पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और एफएसएल की टीम पहुंची और इस वक्त जो मैं आपको बता रहा हूं, मैं उसी खेत में हूं जहां पर अफीम की खेती की जा रही है। ये वही जगह है जहां पर अफीम की खेती की जा रही थी। उसके बाद जो है कलेक्टर सहित एडिशनल एसपी सहित तमाम पुलिस अधिकारीगण यहाँ पे पहुंचे हुए थे, जांच में जुटे हुए। उसके बाद जो है जितने भी जो खेत के मालिक हैं और जो भी लोग हैं तमाम उनसे इस खेत से जुड़े हुए, उन सभी को पूछताछ के लिए बैठाया गया। बाकी इससे तमाम जुड़े हुए जो कुछ अपडेट आते हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा और क्या कुछ कलेक्टर ने और एडिशनल एसपी ने क्या कुछ कहे हैं वो भी आप सुनिएगा। अच्छा, वहाँ से पूरी एक ही आदमी का 65 एकड़ जमीन 65 एकड़ है। उधर लगभग 120 एकड़ है। गांव में कोई चारागाह नहीं बचा है और एक देशमुखी जो है मत्स्य विभाग में वो लगाए हुए हैं कि 150 एकड़ इनका अवैध है। बाकी सारा कुछ यूपी देशमुख करके हैं वो लगाए हुए हैं केस। क्या लगाए हुए हैं कि इनका जो शासकीय भूमि है वो निकाला जाए करके। इसमें शासकीय भूमि भी कवर हो रही है। यहाँ चारागाह नहीं है सर, चारागाह भी नहीं है। लगभग 100 एकड़ तो दबाई होगा। 150 एकड़ कब्जे में है। चारागाह की चारों ओर से क्या मतलब फेंसिंग है क्या इसमें? हाँ, पूरी चारों तरफ से फेंसिंग है। नीचे नदी है, इधर जस्ट शिवनाथ नदी है। आवागमन इधर से बंद हो जाती है और जितना ये कैंपस है वो पूरी फेंसिंग है, कवर्ड है। किसी को मेन गेट से जो आप आए ना वहाँ पे किसी को समझ में आ रही है क्यों कर रखा है, इसीलिए कोई आने ना पाए। साइलेंट कर। ये आदमी कहाँ रहता है जिसकी? यहीं रहता है सर, समुदाय ही है। अभी कहाँ है? उधर ही है, वहीं पे है। नहीं तो उसको पकड़ा जी, पकड़ में आया। उत्तर में क्या है, जमीन लेडी डॉक्टर के नाम पे है। ये दो के नाम पे है, मधुमती का लड़का प्रीति वाला ताम्रकार ताम्रकार नाम पे है। लेकिन उसको पकड़े, उसका क्या नाम है? उसका नाम है सर विनायक ताम्रकार का नाम है। वो उसे बोलता है कि मेरा जमीन वो है, मैं इधर कुछ नहीं करता करके। तो उसी उसको नोटिस अभी दिया सर और फिर उसी को पूछताछ कर रहे हैं कि इधर उसका क्या लेना है। क्योंकि राजस्थानी 2 लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, एक उधर एक राजस्थानी काम कर रहे हैं, दोनों से पूछताछ कर रहे हैं सर कि आपको कौन लेके आया है, किसके लिए आप काम कर रहे हैं। एक जो राजस्थानी है वो गायब है, वो इधर काम करता है। एक को पकड़ लिए सर। राजस्थानी, एक मिनट सर, राजस्थानी यहाँ देख रेख नहीं करते थे। राजस्थानी जो देख रेख करते हैं उधर एक प्लाट है लगभग 120 एकड़ कपास लगा हुआ है और उनको भी ड्रोन सर्वे करने से पता चलेगा कि वहाँ भी खेती हो रही है। मैंने राजस्थानी से पूछताछ किया है, जो दूसरा राजधानी है उसी में वहाँ पे उनकी से इसी तो बहाना है सर, हर रोज यही करते हैं। ब्रिजेश और विनायक ताम्रकार करता मुझे यहाँ आना जाना है, डेली आना जाना है। हाँ, वो लाए वही हम लोग पूछताछ कर। जी हाँ जी। वापस से पूछताछ कर रहे हैं। कब लाए थे बीज, कब से कर रहे थे? मैं लड़का मेरे साथ एक और लड़का आया, कब आए थे? वो बोल रहा है कि ये लोग अभी आ गया है, मतलब कपास की खेती लगभग 10 साल हो गए सर वहाँ कर कपास की खेती करते हैं। 10 साल से कर रहे हैं। मतलब वो लड़का अभी आया, वो बहुत पहले से कर रहा है, जो अभी पकड़े हैं। जो लड़का गायब है वो अभी आया है। आपको हो सकता है कि वो अभी आया हुआ, लेकिन यहाँ कपास की जो खेती है ना सर, राजस्थानी जो कर रहे हैं वो 10 साल से कर रहे हैं। वो लड़का एकदम नया है, ज़्यादा एक से नहीं होता। हाँ, मेरे को जहाँ तक कि उनकी यदि ब्यौरा लेंगे सर तो वो फरारी है, कहीं से फरारी काटने यहाँ घुसे हुए हैं, वो फरार है। हम पहचान लेंगे कि कौन कब से है यहाँ। हाँ, ठीक सर। यहाँ का ये बताओ, समोदा गांव में दोपहर में दुर्ग पुलिस दबिश डिस्ट्रिक्ट फार्म हाउस में क्या कुछ पूरा मामला है? चौकी जेवरा सिरसा के अंतर्गत हमको सूचना मिली थी
कि ये समोदा गांव के किनारे में एक अफीम की खेती की जा रही है, जिस पे हमारी टीम ने यहाँ पे रेड किया था। एफएसएल की टीम भी हमारे साथ में है। एफएसएल के द्वारा जब इन पूरे एरिया को चेक किया गया तो प्रथम दृष्टया ये नशीली पदार्थ है उनके द्वारा बताया गया है। आगे हम एनडीपीएस की कार्रवाई कर रहे हैं। सर कितने एकड़ में कार्रवाई ये चल रहा था? ये पूरा क्षेत्र 4 से 5 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें फसलों के बीच में इसको लगाया गया है। जो भुट्टा का आप देख रहे हैं, भुट्टे के पौधे हैं, उनके बीच बीच में इसको लगाया गया है। अभी पूरे जितने भी हैं उसको कार्रवाई करते हुए इसकी तौल करवाई जाएगी, उसके बाद बता पाएंगे कि कितनी मात्रा है। खेत किसका था ये? अभी हमने आरआई और आरआई को भी बुलाया, क्योंकि अभी हम लोग भी पहुंचे हैं, आरआई की टीम भी पहुंची हुई है। उनके द्वारा हम पता कर रहे हैं कि ये जो खेत है वो किनका है। उनके द्वारा जो भी नाम बताया जाएगा उनसे भी पूछताछ की जाएगी, क्योंकि प्रथम दृष्टया यहाँ पे ताम्रकर हैं, विनायक ताम्रकर हैं, उनको नोटिस दिया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। और ये प्रथम दृष्टया बात आई थी कि उनके द्वारा यहाँ पे रेग में खेती की जाती है करके, तो उनसे भी पूछताछ की जा रही है। अच्छा ये बताइए, मतलब ये जो अफीम पकड़ा है, अभी खेती हो रही है, छत्तीसगढ़ का पहला मामला है कि और भी ऐसे मामले सामने आए? मेरे नॉलेज में ये छत्तीसगढ़ का प्रथम मामला है जो इतने बड़े मात्रा में, भारी मात्रा में पकड़ाया है। प्रतिबंधित तो है ये अफीम? हाँ, ये प्रतिबंधित। तो कितने का होगा, लागत होगा इसका, क्या कॉस्ट आएगी अभी? क्योंकि ये पूरे बहुत खेत में फैला हुआ है, 5 से 6 एकड़ एरिया में फैला हुआ है भुट्टों के बीच में, तो ये पूरे अभी इसकी तौल होगा। तौल होने के पश्चात इसकी पूरी कीमत पता चल पाएगी। प्रथम दृष्टया ये करोड़ों रुपए की लग रही है। किसी को हिरासत में लिए हैं? अभी किसी की हिरासत में नहीं लिए हैं। क्या लग रहा है कितने सालों से मतलब इस प्रकार का ये खेती हो रहा होगा? अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, उसके बाद वास्तविक स्थिति सामने आएगी पूरे में भी इस प्रकार का जो कृत्य किया जा रहा था कि नहीं। अफीम की खेती पाया जाता है तो किस तरह से कानूनी अपराध बनता है? यह एनडीपीएस के एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है, और जिसकी प्रक्रिया भी हमने शुरू किया है। यहाँ पर सूचना प्राप्त हुई थी पुलिस को कि अफ़ीम की खेती हो रही है, तो उसकी तस्दीक के लिए पुलिस की टीम यहाँ पर आई थी। अफ़ीम की खेती पाई गई है, सूचना मिलने पर हम लोग भी आए हैं, और फॉरेंसिक के अधिकारी भी हैं यहाँ पर, आबकारी विभाग भी उपस्थित है। संयुक्त जांच दल गठित किया गया है इसमें, और जैसे ही सुबह होगी तो फिर इसमें और आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्या पता चल पाया सर इसमें अब तक, किसका है क्या है? ज़मीन निजी है। उस ज़मीन पे गिरदावरी और सर्वे के दौरान क्या रिकॉर्ड हुआ है इसके डिटेल्स भी निकाले जा रहे हैं, और कौन लोग यहाँ पर आते जाते थे ये सब जांच का विषय है, पूछताछ से पता चलेगा। सर कितने एकड़ लैंड में अवैध तरीके से खेती की जा रही थी, क्या खुलासा होता है? एरिया काफ़ी बड़ा है, 5 से 10 एकड़ हो सकता है, बट अभी कुछ कंफर्म नहीं किया जा सकता। सुबह के उजाले में ही इसका पूरा सर्वे करके फिर मालूम हो पाएगा। सर किस तरह देखते हैं, एक बड़ा मामला ये है, और क्या जांच होगी, क्या कार्रवाई हो पाएगी? बेहद चिंतनीय विषय है। दुर्ग ज़िले में इस प्रकार की कोई चीज़ अगर मिली है तो इसकी पूरी जांच की जाएगी, और जो कोई भी इसमें इन्वॉल्व हैं उन सभी को चिन्हांकित करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।